पिछली क्लास में बच्चों अपन ने पढ़ लिया था कि एल्किल हैलाइड को हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाएंगे। ये सब कुछ अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा। आपको अगर याद थोड़ा बहुत आ रहा हो तो हमने ये चीज़ें पढ़ ली कि हाइड्रोकार्बन से एल्किल हैलाइड को कैसे बनाएंगे, और उसमें अपन ने एल्केन से, एल्कीन से, HX से अभिक्रिया, X2 से अभिक्रिया, ये सब चीज़ें पढ़ी अपन ने। आज अपना जो टॉपिक है वो है एल्कोहल से एल्किल हैलाइड को कैसे बनाएंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे हैलोजन विनिमय, जिसमें अपन दो नेम रिएक्शंस को पढ़ेंगे। तो आज की अपनी हेडिंग है बच्चों, हेडिंग लगा लो क्या कि फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल्स, यानी कि एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ। इसमें आप सबसे पहले लिखना चालू करो, फिर मैं आपको समझाऊंगा। ये इतनी रिएक्शंस अपने को इनमें पढ़नी है, 1 2 3 4 5 और 6 ये रिएक्शंस है। ये सब अपने को इसमें पढ़नी है, और आज की क्लास में इन सब को अपन कवर करेंगे एकदम डिटेल से। सब क्रियाविधि अपन पढ़ेंगे, मैकेनिज्म हर रिएक्शन की अपन करेंगे, और किस प्रकार से निर्माण कर सकते हैं। NCERT से थोड़ा सा हल्का सा ऊपर चलेंगे, लेकिन आपके 12th क्लास के लिए एकदम अमृत रहेगा ये। एक एक नोट्स, एक एक लाइन में आपको लिखवाऊंगा, जैसा कि आप स्कूल में पढ़ते हो। वैसे आप नोट्स टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का टाइटल डालना है, टेलीग्राम लिंक। टेलीग्राम के अंदर सर्च करोगे ना इस वीडियो का टाइटल, तो वहाँ आपको इस वीडियो से संबंधित नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस प्रकार अपन एल्कोहल को बनाएंगे। इसमें अपन ने अलग अलग तरीके पढ़े एल्किल हैलाइड्स को बनाने की। हाइड्रोकार्बन से अपन ने पढ़े, तो हाइड्रोकार्बन इतना बेस्ट मेथड नहीं है। एल्किल हैलाइड को सबसे मज़ेदार तरीके से आसान मेथड जो है, बेस्ट मेथड जो अपन कहेंगे, वो एल्कोहल ही है। एल्कोहल से ही सबसे बेस्ट मेथड द्वारा अपन एल्किल हैलाइड को बना सकते हैं, क्योंकि एल्कोहल जो है वो आसानी से मिल जाती है, आप सबको पता है। कमाल की चीज़ है एल्कोहल, कमज़ोर लोगों के लिए नहीं बनी। ताकतवर लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कमज़ोर लोग को तो ये बर्बाद कर देगी, है ना। तो एल्कोहल से एल्किल हैलाइड भी बना सकते हैं, और कुछ मूड भी बना सकते हैं, काफ़ी अटरम सटरम कर सकते हैं। लेकिन अपन सीखेंगे एल्कोहल का उपयोग क्या, एल्किल हैलाइड बनाने में, ठीक है। बाकी आपको एल्कोहल का कोई उपयोग नहीं करना है। तो सबसे पहली लाइन हम यही लिखेंगे क्या कि एल्किल हैलाइड बनाने की सर्वोत्तम विधि यही है। तो लिखो, क्या लिखा आपने कि एल्किल हैलाइड एल्कोहल से सर्वोत्तम प्रकार से बनाए जा सकते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आगे इसमें लिखो, मैं एक पेज आपको पूरा लिखवा देता हूँ, फिर आप समझना चालू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखो, देखो बच्चों क्या बताया मैंने कि एल्किल हैलाइड एल्कोहल से सर्वोत्तम प्रकार से बनाए जा सकते हैं। हमने बात समझ ली, पढ़ ली, याद रख ली। अगली बात कि एल्कोहल से एल्किल हैलाइड का जो निर्माण है वो सामान्यतः नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के द्वारा होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब रिएक्शंस के अलग अलग टाइप होते हैं बच्चों। कोई रिएक्शन किस प्रकार से होती है, प्रतिस्थापन है, विलोपन है, या फिर
योगात्मक है। 3 ही प्रकार की अभिक्रिया होती है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। 3 प्रकार की अभिक्रिया होती है। कौन कौन सी? एक तो विलोपन अभिक्रिया, एक योगात्मक अभिक्रिया और एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या मुक्त, एक चौथी और ऐड कर सकते हो आप, कौन सी? मुक्त मूलक। तो इन 4 तरीकों के अलावा कोई और अभिक्रिया होती ही नहीं है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जो अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनेगा वो किस प्रकार की है? तो वो बच्चों एक प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। क्या एक प्रकार की है? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है ये सामान्यतया। और उसमें भी कौन सी? इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन या नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन, तो अपन कहेंगे नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। आपको याद नहीं रखनी, 12th स्टैंडर्ड में इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते, लेकिन मैं एक बार के लिए ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि छोटी सी बात एक एनसीईआरटी में दे रखी है, एक छोटी सी लाइन आपको दे रखी है, वो समझ में नहीं आई इसके बिना। तो होता क्या है बच्चों? हाँ, अपन ने लाइन क्या कर ली कि अल्कोहल से एल्किल हैलाइड का निर्माण सामान्यतः नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के द्वारा होता है। बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों जब प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, वो भी नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन, तो 2 कंडीशन बनती है। एक तो मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन बने, यानी कि किसी भी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आए उसे कार्बोकेटाइन कहते हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है। या फिर कार्बोकेटाइन ना बने। तो अगर कार्बोकेटाइन बनता है तो SN1 टाइप से होगी, इसी चैप्टर में आगे मैं आपको करवाऊंगा। और अगर कार्बोकेटाइन नहीं बनता है तो SN2 टाइप से, उसमें ट्रांजिशन स्टेट होती है। तो यहाँ पे मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, एक छोटी सी लाइन क्या है ये देखो कि अल्कोहल में एल्किल हैलाइड निर्माण प्रक्रिया में कुछ अभिक्रियाओं में, कि अल्कोहल से आना चाहिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत, अल्कोहल से, अल्कोहल से एल्किल हैलाइड निर्माण प्रक्रिया में कुछ अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन बनता है, जिस कारण हैलोजन अम्लों से एल्किल हैलाइड की जो अभिक्रियाशीलता का क्रम है वो होता है बच्चों क्या? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ये लाइन आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है कि जो क्रियाशीलता है ना, रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा 3 डिग्री के लिए, उसके बाद रिएक्टिव होगा बच्चों ये 2 डिग्री के लिए और फिर 1 डिग्री के लिए। क्या है ये डिग्री? ये डिग्री है बच्चों किससे? कार्बोकेटाइन की डिग्री। क्या है ये? कार्बोकेटाइन की डिग्री है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। सबसे ज़्यादा स्थायी होता है तो उससे क्रिया या उससे बनने वाला जो उत्पाद है वो बड़ा जल्दी बनेगा। 2 डिग्री उससे कम स्थायी, 1 डिग्री उससे कम स्थायी। तो कार्बोकेटाइन मध्यवर्तियों में कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, मुक्त मूलक, कार्बिन, ये सब चीज़ें आपको 11th क्लास में पढ़ा रखी होंगी। अगर नहीं पढ़ा रखी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये कार्बोकेटाइन बनता है इसमें मध्यवर्ती, और उस मध्यवर्ती का स्थायित्व ऑर्डर है, ये स्थायित्व क्रम है ये 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। आगे आप लिखो हाँ, तो मैंने क्या लिखा है बच्चों कि कार्बोकेटाइन का जो स्थायित्व का क्रम होता है ना, वो ये होता है, सबसे ज़्यादा स्थायी होता है 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। सबसे ज़्यादा स्थायी कार्बोकेटाइन कौन सा होता है बच्चों? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, उसके बाद 1 डिग्री। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, चलो। जैसे मान लो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है ये, जैसे डिग्री आपको समझा रखी होगी 11th क्लास में। एक तो कार्बोकेटाइन हो गया ये हो गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, है ना। एक कार्बोकेटाइन हो गया ये हो गया बच्चों 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और ये हो गया बच्चों क्या? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, 2 डिग्री उससे कम स्थायी, और 1 डिग्री सबसे कम स्थायी कार्बोकेटाइन होता है। तो आप कहोगे सर क्यों,
क्या कारण है कि 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, क्या कारण है 2 डिग्री सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। तो 11th क्लास में आपको इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस वगैरह ये सब जीओसी आपको पढ़ाई होगी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ाई होगी। तो छोटा सा मैं आपको कारण बता देता हूँ इसका, इंडक्टिव इफेक्ट से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि अब 12th क्लास में आपको पुराना रिकॉल करना भी होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट, एल्किल समूह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रवृत्ति होती है इसकी, तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगी, ये थोड़ा सा कम करेगी। यहाँ से ये एल्किल समूह कम करेगा, यहाँ से ये एल्किल समूह है, यानी कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में टोटल 3 एल्किल समूह होते हैं जो प्लस आवेश को कम करते हैं। यहाँ पे केवल इसमें केवल 2 ही एल्किल समूह है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, जो पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे हैं। यहाँ पे केवल एक ही है। तो सर पॉजिटिव चार्ज कम होने से क्या होगा, तो एक सिंपल सी बात है बच्चों, हमेशा याद रखना, क्या हमेशा याद रखना कि उदासीन एटम हो या अणु हो या कोई यौगिक हो, कुछ भी हो, जो उदासीन होगा ना वो हमेशा आवेशित से ज़्यादा स्थायी होगा। उदासीन यौगिक, अणु, एटम कुछ भी हो, उदासीन वाला हमेशा आवेशित से अधिक स्थायी होगा। तो देखो इसका आवेश यहाँ 3 लोग मिलके कम कर रहे हैं, यहाँ 2 लोग और यहाँ 1 लोग, तो इस कारण स्थायित्व का क्रम हो गया। ये छोटी सी बात है, अपने काम की बात नहीं है, 11th क्लास का टॉपिक आप वहाँ पढ़ चुके हो। तो कार्बोकेटाइन का स्थायित्व होता है अब तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, समझे बात आप। चलिए आगे आप लिखो क्या, हाँ एल्कोहल को बहुत सारी, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बहुत सारी विधियों से द्वारा बना सकते हैं। देखो इतनी रिएक्शंस आपके यहाँ दे रखी है, तो कौन सा बेस्ट मेथड है, आप पूछ सकते हो कि सर इतने सारे मेथड्स हैं यार, ऐसा बेस्ट मेथड बताओ ना जिससे आसानी से एकदम प्योरिटी के साथ अपन एल्किल हैलाइड को बना सकें। बेस्ट मेथड कौन सा होगा इसमें, तो लिखो आप क्या लिखा मैंने, कौन सा बेस्ट मेथड है, तो मैंने लिखा कि एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने का जो बेस्ट मेथड है बच्चों वो डार्जन प्रक्रम है। बोले सर ये प्रक्रम कौन सा होता है, इसमें क्या होता है, तो इसमें भैया एल्कोहल की जो विक्रिया है वो थायोनील क्लोराइड से करवाई जाती है और सबसे प्योर एल्किल हैलाइड हमको प्राप्त होता है, तो इस कारण इसको सबसे बेस्ट मेथड कहते हैं। बोले सर इस ये रिएक्शन अपन पढ़ेंगे क्या, बिल्कुल पढ़ेंगे बच्चों। कहाँ पर है रिएक्शन, ये देखो सबसे ऊपर वाली यही रिएक्शन, ये रिएक्शन देखो, इसको पढ़ेंगे, इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, है ना। तो आगे लिखो आप बच्चों क्या, तो बहुत सारी अलग अलग विधियाँ हो गई एल्किल हैलाइड्स बनाने की, तो आप लिखो क्या लिखोगे, अतः एल्कोहल से तो एक एक करके अपन सारे मेथड को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला मेथड लिखा आपने क्या, अतः एल्कोहल से एल्किल हैलाइड निम्न विधियों द्वारा बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला मेथड मैंने लिखा HX से अभिक्रिया, HX बोले तो हैलोजन अम्ल, है ना। अब एल्कोहल की है ना अलग अलग हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया अलग अलग स्टाइल से होती है। अब निश्चित सी बात है यार, अलग अगर एल्कोहल की अपन अभिक्रिया कराते हैं, क्या अगर एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं अपन HX से, HX में हैलोजन की जगह क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि अलग अलग हैलोजन अम्ल हो सकते हैं। अलग अलग हैलोजन अम्लों से एल्कोहल अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। तो सिंपल सी बात आपकी एनसीईआरटी में लिख रखी है क्या, कि एल्कोहल की हैलोजन अम्लों के प्रति जो क्रियाशीलता होती है वो अलग अलग होती है। अब ये कोई लिखने की बात थोड़ी थी, क्योंकि हैलोजन का साइज अलग अलग होता है, साइज अलग अलग होने के कारण इनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल वगैरह हर चीज़ अलग अलग होती है। आप आवर्त सारणी में पढ़ चुके हो।
तो ये सिंपल सी बात आपको समझ में आती है कि एल्कोहल की हैलोजन अम्लों के प्रति जो क्रियाशीलता है वो भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, चलिए ये बात आप लिख सकते हो, अपने नोट्स में ऐड भी कर सकते हो। आगे चलो, इसमें लिखो अब मेन कि HX में किस प्रकार अपन हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया करवाकर एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाएंगे। तो इसमें लिखो आप सबसे पहली और महत्वपूर्ण लाइन क्या, तो क्या लिखा बच्चों मैंने कि एल्कोहल के हैलोजन अम्लों के प्रति क्रियाशीलता भिन्न भिन्न होती है। मैं आपको समझा चुका हूँ, लिखने के लिए आपको डाल दी मैंने। जो HX से अभिक्रिया करवाएंगे अपन एल्कोहल की, उसमें अभिक्रिया मेनली करवाएंगे किसके साथ, एक तो हैलोजन अम्ल हो ही गया जैसे कि HCl है, और इसमें एक अपने को उत्प्रेरक की भी आवश्यकता पड़ेगी बच्चों, कैटलिस्ट की आवश्यकता पड़ेगी जो कि है निर्जल जर्नल Cl2। तो मैंने इसमें लिखा क्या, लिखा ये है कि इस अभिक्रिया में एल्कोहल की सांद्र HCl के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में अभिक्रिया को करवाते हैं। लिख लिया आपने। और बच्चों जो ये सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 होता है ना, क्या, जो ये सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 जो होता है, इसको एक नाम देते हैं, क्या, इसे बोलते हैं बच्चों ल्यूकास अभिकर्मक। तो लिख लो बच्चों क्या, कि सांद्र HCl या कंसंट्रेशन HCl प्लस जो एनहाइड्रस होगा, एनहाइड्रस या निर्जल ZnCl2, इस दोनों कंपाउंड्स को मिलाकर क्या बोलते हैं बच्चों, ल्यूकास अभिकर्मक। क्या बोलते हैं इसे, ल्यूकास अभिक्रमक। इसकी अभिक्रिया अपन अगर एल्कोहल के साथ करवाएं तो अपना क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड बनेगा। एक लाइन और लिख लो, छोटी सी लाइन है, यहाँ ZnCl2 यानी कि हम लोग कह रहे हैं बच्चों, क्या कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि यदि एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ करवाएं, HCl के साथ, किसकी उस उपस्थिति में, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक कौन सा है अपना, ZnCl2, तो क्या बनेगा, बनेगा क्या, क्या बनेगा, तो बनेगा एल्किल हैलाइड प्लस H2O, ये चीज़ बनेगी। और कैसे इसको समझ सकते हो, यहाँ से OH और ये जो HCl वाला हाइड्रोजन है ये क्या हो जाएंगे बच्चों, ये आपस में मिलकर ये क्या बना लेंगे, अरे यार उल्टा हो गया, हाँ अब ठीक है, ये दोनों मिलकर H2O बना लेंगे। और यहाँ पे R किसके साथ जुड़ जाएगा, क्लोरीन के साथ, यानी कि R की जगह, R से मेरा मतलब एल्किल समूह है ना, कार्बन चेन, तो कार्बन चेन किससे जुड़ जाएगी, क्लोरीन से जुड़ जाएगी। OH और हाइड्रोजन मिलकर H2O बना लेंगे, जो ये लिख दिया मैंने, और कार्बन चेन किसके साथ जुड़ जाएगी, हैलोजन के साथ जुड़ जाएगी, और क्या बनाएगी, एल्किल हैलाइड। बोलिए सर बात समझ में आती है, यहाँ पे आपने इधर OH लिखा, इधर हाइड्रोजन लिखा, दोनों को एक डब्बे में बंद किया और बोला कि H2 निकल जाएगा, लेकिन ऐसे कैसे निकल जाएगा, ये क्या क्रियाविधि क्या है इसकी, क्रियाविधि समझाओ हमें। चलिए क्रियाविधि समझते हैं। हालांकि 12th क्लास में बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में क्रियाविधि नहीं पूछी जाती, तो आपको याद रखने की कतई आवश्यकता नहीं है, आपको ये रिएक्शन याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, जो रेड कलर में मैं लिख रहा हूँ वो चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है, ठीक है, लेकिन एक बार के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि किस प्रकार से बनेगा। हमने लिया बच्चों क्या, एल्कोहल, ये लो एल्कोहल हो गया हमारा, ठीक है, और उत्प्रेरक भी पड़ा है ZnCl2, बिल्कुल। जिंक क्या है बच्चों, जिंक एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, यही बात है। तो सर डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो क्या, इसके अंदर वैकेंट ऑर्बिटल बहुत है,
वैकेंट ऑर्बिटल है बहुत सारे। तो मैं कह सकता हूं कि इसकी इलेक्ट्रॉन जो लेने की प्रवृत्ति है वो बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति इसकी बड़ी ज़्यादा है बेटे। फिर क्या होगा, फिर ये होगा बच्चों कि यहाँ पर एल्कोहल में ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है दो लोन पेयर है, ठीक है। ये लोन पेयर ये देगा किसको, जिंक। जिंक के पास वैकेंट पड़े हैं तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर को अपनी तरफ आकर्षित करता है, थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है, जिस कारण होगा क्या होगा मेरे बच्चे, ये ले जो ये ऑक्सीजन है ये जुड़ जाएगा किससे बच्चों, जिंक से। और जिंक के साथ ऑलरेडी क्या जुड़ा हुआ है, 2 क्लोरीन जुड़े हुए Cl2। इसके कारण जिंक पे आ गया बच्चों क्या, नेगेटिव चार्ज, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया। और ऑक्सीजन हमेशा 2 ही बॉन्ड बनाता है, यहाँ 3 बना लिया तो इसके ऊपर आ गया क्या, पॉजिटिव चार्ज, इसका एक लोन पेयर जिंक के पास चला गया। लेकिन बच्चों ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में 2 नंबर पे सबसे ज़्यादा अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो अधिकतम अस्थायी होता है। क्या होता है, अधिकतम अस्थायी। अस्थायी होने की वजह से ये क्या करेगा बच्चों, यहाँ से जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ के अपने इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा और अपने इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। बात समझ में आई। तो बन क्या जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये लो, ठीक है। तो बनेगा क्या बच्चों, हो ये जाएगा तो एक तो बनेगा कार्बन एल्किल समूह से इलेक्ट्रॉन ले लिए तो कार्बोकेटाइन बन गई। इधर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन तो जुड़ा हुआ ही था, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन ले लिए, ना, तो पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा ऑक्सीजन का। इधर ZnCl2 नेगेटिव। बात समझ में आई। कार्बोकेटाइन पे क्या अटैक करेगा बच्चों, अब अपने HCl भी तो ले रखा है, शानदार HCl भी है हमारे पास, ल्यूकास अभिकर्मक लिया है अपन ने। शानदार HCl क्या करेगा, टूटेगा H+ में और किस में, Cl- में। यहाँ पे अटैक करेगा बच्चों Cl-, जिससे बन जाएगा RCl, और यहाँ पे अटैक करेगा बच्चों क्या, H+, और उसकी उपस्थिति में क्या बन जाएगा, H2O, यहाँ से टूटकर H2O बनेगा प्लस ZnCl2। बात सुनिए, तो अपन ने क्या बनाया, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड और जल। अब ZnCl2 को अपन ने उत्प्रेरक कहा, और उत्प्रेरक के बारे में आप जानते हो कि उत्प्रेरक अभिक्रिया में कभी भी यूज नहीं होता। आपने 11th क्लास में पढ़ रखा होगा कि उत्प्रेरक कभी भी अभिक्रिया में यूज नहीं होता, वो केवल और केवल अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है और अभिक्रिया के अंत में वापस जैसे पहले था वैसे ही ये प्राप्त हो जाता है। तो देखिए अपन ने ZnCl2 का प्रयोग किया लेकिन अंत में ये वापस हमें मिल गया। तो ये क्रियाविधि होती है कि ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा कैसे एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवा के अपन एल्किल हैलाइड का निर्माण कर सकते हैं। तो बच्चों बात आपको समझ में आई, बात आपको जची। यहाँ पे आप कार्बोकेटाइन बन रहा है तो इस कारण स्थायित्व का ऑर्डर दे सकते हैं अपन, या मैं कहूँ कि SN1 यह अभिक्रिया होगी, SN1 टाइप से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसी चैप्टर में मैं आगे आपको करवाऊँगा। तो ये होगी बच्चों क्रियाविधि, लेकिन क्रियाविधि आपको ध्यान में नहीं रखनी है, आपको जो लिखवाया गया है वो ध्यान में रखना है, और एक ये अभिक्रिया आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। वैसे ल्यूकास अभिकर्मक से ल्यूकास टेस्ट भी होता है, 3 डिग्री अल्कोहल की पहचान के लिए, 2 डिग्री अल्कोहल पहचान के लिए, या 1 डिग्री अल्कोहल की पहचान से। जो ये एल्किल हैलाइड होता है ना बच्चों, मैं बताता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। जो अपना ये एल्किल हैलाइड होता है ये इसकी PPT बन जाती है, यानी कि अवक्षेप बन जाता है। अवक्षेप बनने के कारण ये जो अपन पात्र में अभिक्रिया कराते हैं, जिस कंटेनर में अभिक्रिया कराते हैं, वो अवक्षेप नीचे पैंदे में जमा होने लगता है ना। तो यदि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है ना, या 3 डिग्री एल्कोहल है, तो जो ये अवक्षेप बनेगा ये बड़ा फास्ट बनता है, बड़ा जल्दी बनता है,
बहुत जल्दी बनता है। जो ऐड करोगे आप, ऐड करते ही हाथों हाथ इमीडिएटली फास्ट। और यदि 2 डिग्री एल्कोहल हो तो थोड़ा टाइम लगता है, ऐसे 5 से 10 मिनट तक लग जाता है इसमें, है ना। और अगर 1 डिग्री एल्कोहल हो तो बनता ही नहीं है, कोई पीपीटी का निर्माण होता ही नहीं है, कोई अवक्षेप बनता ही नहीं है। यानी कि अगर 1 डिग्री एल्कोहल अपन लें तो एल्किल हैलाइड अपना बना ही नहीं। मैं कह सकता हूँ एल्किल हैलाइड नहीं बना तो अवक्षेप नहीं बनेगा, एक ही बात है। एल्किल हैलाइड का तो अवक्षेप बन रहा है। अरे समझ गए ना आप। एल्किल हैलाइड बनता ही नहीं है 1 डिग्री एल्कोहल में। तो ल्यूकास द्वारा अपन टेस्ट कर सकते हैं कि जो अपना एल्कोहल है वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। 3 डिग्री होगा तो RCl फटाफट बनेगा, RCl फटाफट बनेगा तो अवक्षेप फटाफट अपने को दिखेगा। अवक्षेप अपने को फटाफट दिखेगा तो अपन कहेंगे कि ये 3 डिग्री है। अगर अवक्षेप बनने में 5 से 10 मिनट लग रहे हैं तो अपन कहेंगे ये 2 डिग्री एल्कोहल है। और अवक्षेप बन ही नहीं रहा है, काफ़ी देर हो गई अभिक्रिया किए, अवक्षेप बन ही नहीं रहा है तो अपन कहेंगे ये क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल है। तो इसे बोलते हैं बच्चों क्या, ल्यूकास टेस्ट। ध्यान में रखो तो रख लेना, अपने हिसाब से लिख लो, है ना। ये क्या है, थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ, ल्यूकास टेस्ट। इसमें लगता है यहाँ से 5 से 10 मिनट और 9 PPT हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ूँ, चलो जी। अपन ने क्या यूज करके बनाया, सांद्र HCl और ZnCl2। ये अपना हो गया एक मेथड बच्चों। दूसरा मेथड लिखो क्या, PCl5 से विक्रिया, PCl5 से अभिक्रिया। लिखो हम आगे, चलो जी। इसमें क्या होगा बच्चों, PCl5 से अभिक्रिया में क्या होगा, होगा ये कि अपन एक एल्कोहल लेंगे, उसके अभिक्रिया करवाएंगे किससे, PCl5 से। तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा एल्किल हैलाइड जो कि बनना ही है, दूसरा POCl3 और तीसरा क्या बनेगा बच्चों, एक HCl। बोले सर ये तो ठीक है लेकिन बनेगा कैसे। इसको आप याद रख सकते हो थोड़ा सा, किस तरीके से, ऐसे ऐसे ड्रॉ करके बताता हूँ। देखो ऐसे ड्रॉ कर लिया आपने, ठीक है। यहाँ पे फॉस्फोरस लिख लो, यहाँ पे 1 क्लोरीन, यहाँ पे 1 क्लोरीन और 3 क्लोरीन क्या लिख लो यहाँ पे, ठीक है। तो आप कहना सर देखो इस हाइड्रोजन के साथ ये क्लोरीन मिल जाएगा, शादी कर लेगा, और एल्किल समूह के साथ ये क्लोरीन शादी कर लेगा, बीच वाला बचा हुआ भाग कहाँ चला जाएगा, अलग हो जाएगा। ये लो ये लो, ये सारी चीज़ अलग हो जाएंगी। तो जो HCl है वो ये रहा, RCl है वो ये रहा, और ये लाल वाला है POCl3 वो ये रहा। तो ऐसे आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो। बोला सर ऐसे ये मज़ा नहीं है, या ऐसे नहीं करेंगे हम, हमें बताओ आप क्रियाविधि बताओ कैसे होगी। तो चलो देख लो, आप क्रियाविधि को देख लो कैसे होगी। क्रियाविधि मैकेनिज्म, किस प्रकार से यह अभिक्रिया संपन्न होती है, बताओ। चलो तो क्रियाविधि में अपन ने लिया क्या, एल्कोहल लिया ROH, और अपने पास क्या है बच्चों, क्लोरीन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, नीचे भी क्लोरीन, नीचे भी क्लोरीन, टोटल 5 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। और हमें मालूम है कि यहाँ ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं बच्चों, 2 लोन पेयर्स होते हैं। अब लोन पेयर्स की उपस्थिति में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देख के इस फॉस्फोरस के मन में उत्पन्न होता है बच्चों काला, और काले मन से ये 1 क्लोरीन को कहता है भैया तुम चला जा यहाँ से, 1 क्लोरीन को निकाल देता है। वास्तव में ऑक्सीजन के लोन पेयर्स को देख के फॉस्फोरस के जो ये बॉन्ड हैं ये थोड़े वीक हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जो ही लेगा तो क्लोरीन के बॉन्ड वीक हो जाते हैं, तो 1 क्लोरीन इसमें से निकल जाता है, और जिसके कारण होता ये है कि एल्किल समूह ऑक्सीजन के जुड़ा हुआ है क्या,
हाइड्रोजन, ठीक है, और इधर से ये फॉस्फोरस के साथ और जुड़ गया, और ये लो क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, 4 क्लोरीन फॉस्फोरस के साथ है, बच गए। यही बात है। यहाँ पे क्या निकल गया, Cl माइनस निकल गया, एक Cl माइनस ही तो निकल गया। इसको चलो रेड में दिखा देते हैं, ये लो Cl माइनस। और ऑक्सीजन सामान्यतः 2 ही बंध बनाता है, लेकिन 3 बना लिए तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ फॉस्फोरस पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्या? ना, एक क्लोरीन निकल गया है ना, देखो यहाँ पे देखो, एक क्लोरीन निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, नेगेटिव चार्ज, वरना तो आता है ना, इलेक्ट्रॉन फालतू हो जाने के कारण फॉस्फोरस पे नेगेटिव आता, लेकिन क्लोरीन निकल गया। अब बच्चों ऑक्सीजन पे होता है भैया भयंकर अस्थायी क्या, पॉजिटिव चार्ज, बहुत भयानक अस्थायी होता है, बहुत भयानक अस्थायी होता है। तो क्या होगा बच्चों, ये जो बंध है ये टूट जाएगा। अब यहाँ बच्चों हो सकता है 2 कंडीशन थी, पिछली वाले में अपन ने ये बंध तोड़ा था, इस वाले में अपन ये तोड़ रहे हैं, तो अज्यूम किया जाता है कि ये टूटा होगा, है ना, क्योंकि पहले अभिक्रिया होती है, उसके बाद अपन क्रियाविधि का अनुमान लगाते हैं कि इस प्रकार से ये हुई होगी, है ना। ये काल्पनिक घटनाएं हैं कि इस प्रकार से अपन कल्पना करते हैं कि इस प्रकार से हुआ होगा। तो पिछली रिएक्शन में अपन ने ल्यूकास टेस्ट में अपन ने इस बॉन्ड को तोड़ा था, इस वाले को, है ना, लेकिन इसमें इस वाले को तोड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा क्या है, काल्पनिक है थोड़ा सा, क्योंकि किसी अभिक्रिया होने के बाद अपन अज्यूम करते हैं कि इस प्रकार से अभिक्रिया हुई होगी। तो ये बंध टूटेगा, ये बंध टूटेगा, H+ मिला, H+ जो है वो इस क्लोरीन के पास चला जाएगा और क्या बना लेगा, HCl, और यहाँ से HCl निकल जाएगा। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? अरे आई कि नहीं? बिल्कुल आई। चलिए उसके बाद क्या होगा, क्या होगा उसके बाद? तो बच क्या गया अपना बच गया RO फॉस्फोरस और इसके 4 नन्हे मुन्ने बच्चे। अब फिर इसके पास लोन पेयर आ गए, फिर से लोन पेयर आ गए। इन लोन पेयर्स को देख के ये लोन पेयर्स यहाँ आएंगे, बंध बना लेंगे एक और फॉस्फोरस के साथ, और फॉस्फोरस के साथ बंध बनाने के कारण एक और क्लोरीन का जो बंध है वो हल्का हो जाएगा। अरे फॉस्फोरस तो जुड़ना ही चाहता है ऑक्सीजन से, प्यार तो वो ऑक्सीजन से ही करता है। क्लोरीन के साथ तो ऐसे उसके घर वालों ने उसकी शादी कर दी क्लोरीन के साथ, लेकिन प्यार वो ऑक्सीजन से करता है। जो ही उसे ऑक्सीजन के साथ मिलने का मौका मिला, उसने मौके को नहीं गंवाया और ऑक्सीजन के साथ जुड़ने का प्रयास किया, लेकिन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने के बाद ऑक्सीजन अस्थायी हो गया। उसने हाइड्रोजन को लात मार के भगा दिया, अपने पहले वाले पति को लात मार के भगा दिया और फॉस्फोरस के साथ जुड़ गए। लेकिन अभी भी उसका मन नहीं भरा, ये पूर्णतया फॉस्फोरस के साथ जुड़ना चाहती है और अपना बंध दिया इधर एक और क्लोरीन को फॉस्फोरस ने लात मारी और प्रोडक्ट क्या बनाया, RO डबल बॉन्ड P, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ से एक और Cl माइनस निकल गया बच्चों। बात समझ में आती है आपको? चलिए होगा ये कि यहाँ पर अब ऑक्सीजन पे 3 बंध बन गए तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा अस्थायी होता है। तो अब क्या करेगा, ऑक्सीजन यहाँ से एल्किल समूह को मारेगा लात और इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। अरे ऑक्सीजन ये तो बहाना है लात मारने का, ऑक्सीजन को तो फॉस्फोरस के साथ बंध बनाना है। हमेशा याद रखो बच्चों, जहाँ फॉस्फोरस होगा वो हमेशा ऑक्सीजन की तरफ भागेगा। फॉस्फोरस का एक ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड आपको मिले ही मिलेगा। जब आप फॉस्फोरिक अम्ल की स्ट्रक्चर बनाते हो तो इसमें देखना आप हमेशा फॉस्फोरस को एक ऑक्सीजन तो आप देते ही देते हो। तो ये सब तो बहाना है, फॉस्फोरस को ऑक्सीजन के साथ जाना है। PO पिया बन गया, अरे अब तो फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, बात बन गई और क्या बन गया, कार्बोकैटायन। इधर ये कार्बोकैटायन बना ही हुआ था, इधर ये क्लोरीन निकला हुआ था, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और क्या बनेगा बच्चों, RCl एल्किल हैलाइड। यही तो अपने को बनाना था, बाकी सब तो बहाना था। तो ये क्रियाविधि है बच्चों। क्रियाविधि में अपन ने क्या पढ़ा, मैं थोड़ा सा आपको रिपीट कर देता हूँ
सबसे पहले जो ऑक्सीजन है उसके इलेक्ट्रॉन्स गए कहाँ पे, फॉस्फोरस के पास। फॉस्फोरस ने अट्रैक्ट करे इसके इलेक्ट्रॉन को, आकर्षित करे, तो बंद बना तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज जो हाईली अनस्टेबल होता है, तो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को मारी लात और HCl निकला बाहर, जिसके कारण ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज तो हट गया लेकिन इसकी चुल अभी नहीं मिटी। इसने फिर से अपने लोन पेयर्स को कहाँ डाल दिया, फॉस्फोरस की तरफ, यानी कि फॉस्फोरस ने फिर से ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया और एक क्लोरीन को फिर से लात मार के बाहर कर दिया। अब फिर से ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज जो हाईली अनस्टेबल होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन ने फिर से एल्किल समूह को या कार्बन समूह को मारी लात और अपना पॉजिटिव चार्ज लिया हटा, कार्बोकैटायन बना। और इस कार्बोकैटायन ने किसके साथ जुड़ाव कर लिया, क्लोरीन के साथ, और अपना एल्किल हैलाइड बन गया। यहाँ पे ये एक बच गया अपना POCl3। ये देखो ये वाला जो है POCl3 बच गया ना, ये तो RCl प्लस POCl3 और इसके साथ एक यहाँ पे HCl ये बना तो प्लस HCl, इतनी चीज़ें ये बन जाएगी। अपन ये लिखा एल्किल हैलाइड बनेगा, POCl3 बनेगा और HCl बनेगा। तो POCl3 के साथ अभिक्रिया आपको समझ में आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चले, चलो जी, अगला जो फॉर्मेशन है एल्किल हैलाइड का एल्कोहल से, वो पढ़ते हैं अपन किस में, PCl3 की सहायता से। कैसे PCl3 के साथ अभिक्रिया करके एल्कोहल एल्किल हैलाइड का निर्माण करेगा। तो तीसरा प्रकार लिखो आप, PCl3 से अभिक्रिया, एल्कोहल की PCl3 के साथ अभिक्रिया। और आपकी बुक में रिएक्शन दे रखी है, क्या रिएक्शन दे रखी है भरा, रिएक्शन दे रखी है कि ROH यानी कि एल्कोहल जब अभिक्रिया करता है किसके साथ, PCl3 के साथ, तो क्या बनाता है, एल्किल हैलाइड RCl प्लस क्या ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड का निर्माण करता है। और समझाने को मैं इस प्रकार से भी आपको समझा सकता हूँ कि इस प्रकार से कि देखो, हाँ ये अभिक्रिया ये संतुलित नहीं है, संतुलित करने के लिए एक 3 यहाँ लगा दो, एक 3 यहाँ लगा दो, अभिक्रिया संतुलित, बात खत्म। समझाने को मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि देखो बच्चों, एक एल्कोहल, ये दूसरा एल्कोहल, ये तीसरा एल्कोहल, और इधर है बच्चों क्या, फॉस्फोरस, इससे जुड़ा हुआ है एक क्लोरीन, इससे दूसरा क्लोरीन, और इससे जुड़ा हुआ है तीसरा क्लोरीन। ये क्लोरीन आपस में क्या करेंगे, बंध बना लेंगे। ये क्लोरीन और ये 3, उल्टा लिख दिया यार, उल्टा लिख दिया ना मैंने, एक सेकेंड इसको घुमा देते हैं, मिटा ही देते हैं। 3 तो अपने पास एल्कोहल हो गए और एक फॉस्फोरस, ये क्लोरीन और ये लो क्लोरीन, PCl3 है, ठीक है। ये आपस में जुड़ जाएंगे सारे। तो देखो यहाँ 3 हाइड्रोजन है तो H3, एक P, ऑक्सीजन कितनी है 3, H3PO3, ये निकल जाएगा। तो क्या होगा, हर एक एल्किल समूह क्लोरीन के साथ जुड़कर क्या बना लेगा, RCl यानी कि एल्किल हैलाइड। बोले सर ऐसे मज़ा नहीं है, आप क्रियाविधि समझाओ हमें, बनता कैसे। तो लो इसकी क्रियाविधि मैं आपको बता देता हूँ हल्की सी। क्रियाविधि आपको फिर से मैं कह रहा हूँ कि 12th क्लास के लिए कतई महत्वपूर्ण नहीं है, आपको याद नहीं रखनी है, आपको डायरेक्ट इस अभिक्रिया को ही ध्यान में रखना है, इसके अलावा आपको नहीं ध्यान में रखना। लेकिन मैं बता देता हूँ, अपने पास अल्कोहल था और इधर क्या था बच्चों, फॉस्फोरस, क्लोरीन। फिर से फॉस्फोरस किसे प्रेम करता है, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स है, फॉस्फोरस ने अपनी तरफ आकर्षित किए, आकर्षित करने के कारण एक क्लोरीन बंद क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। एक क्लोरीन बॉन्ड थोड़ा वीक हो जाता है, माइनस क्लोरीन। तो कंडीशन क्या बनी, कंडीशन बनी R ऑक्सीजन, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इधर से ये जुड़ गया बच्चों किसके साथ, फॉस्फोरस के साथ। ऑक्सीजन 3 बंद बनाता नहीं है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है,
इतना ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना पॉजिटिव चार्ज हटाएगा। कैसे हटाएगा बच्चों अपना पॉजिटिव चार्ज? कैसे हटाएगा अपना पॉजिटिव चार्ज? ठीक वैसे ही जैसे पहले हटाया था। पहले कैसे हटाया था? यहाँ से इस कार्बन को मारेगा, इस एल्किल समूह को मारेगा लात, और क्या बना लेगा, बना क्या लेगा, फॉस्फोरस के साथ 2 क्लोरीन तो जुड़े थे, आर को लात मार दी तो एक ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ H, और आर क्या बन गया, पॉजिटिव, इधर था ये नेगेटिव, ये दोनों क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। मैं कह सकता हूँ RCl बना। बोले ये तो ठीक है सर, एल्किल हैलाइड तो अपना बन गया, लेकिन H3PO3 नहीं बना। बिल्कुल अभी बनेगा। देखो इसके साथ फिर एक अभिक्रिया और होगी, किसके साथ, इसकी जो ये बना हुआ है ये प्रोडक्ट अपना, इसकी अभिक्रिया फिर से करवाओ, किसके साथ, एल्कोहल के साथ। तो ROH प्लस इस प्रोडक्ट को लेके आओ यहाँ पे, PCl ये बना। फिर से ऑक्सीजन से प्रेम है फॉस्फोरस को, कैसे ना कैसे दीवार कूद के चला ही जाएगा और क्लोरीन को निकाल देगा। क्लोरीन निकला, फॉस्फोरस के ऑक्सीजन जुड़ा, क्लोरीन निकला, फॉस्फोरस के ऑक्सीजन जुड़ा। देखो क्लोरीन निकला, फॉस्फोरस के ऑक्सीजन जुड़ा, फिर ये घटनाक्रम होगी, और इस प्रकार ये घटनाक्रम चलेगा 3 बार। ये अभिक्रिया चलने के बाद 3 बार होगा ये, ऐसा क्या, 3 बार ये चलने के बाद जो ये आपको अभिक्रिया लिख रखी है, यही उत्पाद आपको प्राप्त होंगे। तो क्रियाविधि बच्चों आपको समझ में आई क्या? बताओ, क्या आपको क्रियाविधि समझ में आई? तो आपको PCl3 से अभिक्रिया में इतना ही ध्यान रखना है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। आगे चलते हैं, फटाफट करते हैं। चौथा प्रकार लिखो, SOCl2 से अभिक्रिया या थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया, और इस अभिक्रिया को डार्जन प्रक्रम भी बोलते हैं, डार्जन प्रक्रम। इसमें होगा क्या, होगा ये कि जब एक एल्कोहल की अभिक्रिया SOCl2 के साथ करवाएंगे, थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाएंगे, तो एक तो एल्किल हैलाइड बनेगा, एक SO2 बनेगा और एक HCl बनेगा। और अपन ने पढ़ा था कि ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। सबसे पहले मैंने आपको लाइन लिखवाई थी, सबसे बेस्ट मेथड होता है। किस चीज़ का बेस्ट मेथड? एल्किल हैलाइड बनाने का बेस्ट मेथड। बोले सर इसको ही बेस्ट मेथड क्यों बोलते हैं? बोले देखो यहाँ पे जो SO2 है वो क्या है, गैस है, और HCl भी क्या है बच्चों, गैस है। गैस होने की वजह से जो ही अभिक्रिया कंटेनर में चलेगी, इधर से SO2 बनेगी गैस, और इधर से HCl बनेगी गैस, और इधर से एल्किल हैलाइड बनेगा। गैस होने की वजह से ये बाहर निकल जाएंगे और अपने को प्योर HCl, शुद्ध एल्किल हैलाइड यानी कि RCl अपने को मिल जाएगा। इस कारण इसको सबसे बेस्ट मेथड कहते हैं। बात समझ में आई क्या? फिर से याद रखने का मैं तरीका बता सकता हूँ आपको, कैसे। आप ऐसे बनाना है इसको, देखा ROH बना लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। HCl, इधर क्या है, डबल बॉन्ड, इधर ये दोनों अभिक्रिया कर लेंगे, इधर ये दोनों अभिक्रिया कर लेंगे, और बीच वाला आपस में अभिक्रिया कर लेंगे। तो HCl अभिक्रिया करके बना लेगा ये, RCl अभिक्रिया करके बना लेगा ये, और ये बीच वाले जो हैं वो अभिक्रिया करके क्या बना लेंगे बच्चों। बोले सर ये ऐसे, ये तरीका अपने को अच्छा नहीं लगता, आप क्रियाविधि बताओ। ये लो आपको क्रियाविधि समझा देते हैं। हालांकि आपको केवल अभिक्रिया याद होनी चाहिए। फिर से मैं कहता हूँ क्रियाविधि आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्रियाविधि में बच्चों बिल्कुल पहले की तरह सेम प्रोसेस रहेगा। कैसे कि अपने पास एल्कोहल है, बोले कि सर है बिल्कुल, अरे छोटा करते हैं थोड़ा सा, ये लो,
अपने पास एल्कोहल है, बोले बिल्कुल सर एल्कोहल है। और क्या है, अपने पास SOCl2 है, ये लो ये लो ये लो, तो क्या होगा सर। अब अपने को पता है कि जो ये ऑक्सीजन है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर थोड़ा कम विद्युत ऋणता है इसकी, तो इस कारण ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे। और सल्फर पे कौन सा चार्ज आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को देख के इस ऑक्सीजन पर जो ये लोन पेयर है ये इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेंगे और सल्फर के साथ अटैच हो जाएगा। तो कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन बनेगी ये एल्किल्स हुए हैं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से सल्फर के साथ भी जुड़ गया। सल्फर पर जो ऑक्सीजन है उस पर नेगेटिव चार्ज और ये क्लोरीन का क्लोरीन, एक क्लोरीन ये। लेकिन यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पे क्योंकि इस ऑक्सीजन जो है वो केवल और केवल 2 ही बंध बनाता है, लेकिन इसने 3 बना लिए तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बच्चों हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल के कारण ये कंडीशन तो नहीं रहेगी। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको इस बॉन्ड को तोड़ेगा और इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के अपने पास ले लेगा पॉजिटिव चार्ज को समाप्त करने के लिए। जब ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड को तोड़ रहा होता है, इधर से क्लोरीन इस बॉन्ड को तोड़कर इलेक्ट्रॉन लेके Cl- के रूप में भाग जाता है। यहाँ बन गया क्या, R+ और इधर Cl-, और जो ये Cl- निकलेगा ये ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, ये इस बॉन्ड में वापस आ जाएगा। तो कंडीशन क्या बनेगी, R, ये R और ये Cl आपस में मिलकर क्या बना लेंगे बच्चों, RCl। और कंडीशन क्या बनी, O हाइड्रोजन S और एक क्लोरीन ये वाला बच गया यहाँ पर, ये लो ये क्लोरीन, इधर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने जो ही डबल बॉन्ड बनाया बच्चों, इस पर फिर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर डेल नेगेटिव आएगा, इस पर डेल पॉजिटिव आएगा क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है। इस पर डेल पॉजिटिव आने के कारण यहाँ जो लोन पेयर थे वो इस बॉन्ड में आ जाएंगे। और कंडीशन क्या बनेगी फिर, कंडीशन बनेगी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सल्फर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव, ये बॉन्ड यहाँ को चला जाएगा और क्लोरीन और हाइड्रोजन, या फिर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आने के कारण हाईली अनस्टेबल हो गया तो वो इस बॉन्ड को तोड़ देगा। जो ही ये बॉन्ड टूटेगा इधर ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये लोन पेयर वापस अपनी जगह पे आ जाएगा और ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो बनेगा क्या बच्चों, S डबल बॉन्ड O प्लस HCl। तो एक HCl बन गया, एक SO2 बन गया और एक RCl एल्किल हैलाइड बन गया। तो ये थी अपनी बच्चों क्रियाविधि जो कि आपको याद नहीं रखनी है। आपको ये रिएक्शन याद रखनी है कि थायोनिल क्लोराइड जिसे डार्जन प्रक्रम भी कहते हैं, एल्किल हैलाइड बनाने का सबसे बेस्ट मेथड है, जिसका कारण SO2 गैस और HCl गैस जो सह उत्पाद में बनते हैं वो उड़ जाते हैं और हमें प्योर एल्किल हैलाइड का प्राप्ति होती है। समझे बात को, आगे चलो। आगे आप 2 लाइनें लिखनी है बच्चों, आपको कौन सी मैं आपको लिखवा देता हूं। ये देखो बच्चों क्या लिखा मैंने कि अल्कोहल से यदि एल्किल ब्रोमाइड अपने को बनाना हो ना तो इसके लिए अभिकर्मक H2SO4 तथा NaBr का प्रयोग करते हैं। क्यों, H2SO4 और NaBr मिलकर अपने को HBr देंगे और उस HBr की अभिक्रिया अपन अल्कोहल के साथ करवा के एल्किल हैलाइड या एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण कर सकते हैं। बात समझ में? तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट लाइन आपको एक और लिखो,
ये देखो बच्चों क्या लिखा मैंने कि अल्कोहल से यदि एल्किल आयोडाइड बनाना हो तो अभिकर्मक के रूप में क्या यूज करते हैं अपन, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल तथा NaI यानी कि सोडियम आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। क्यों? ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल और सोडियम आयोडाइड मिलकर अपने को क्या देंगे, क्या देंगे बच्चों, HI, और HI की विक्रिया अपन अल्कोहल के साथ करवा के क्या बना सकते हैं, एल्किल आयोडाइड। बात समझे? तो इसलिए इनका यूज किया जाता है। और HCl अपन ने एल्किल क्लोराइड बना लिया, यानी कि RCl अपन ने बना लिया, है ना, बहुत मेथड से, SOCl2, PCl3, PCl5, काफ़ी सारे मेथड्स अपन ने यूज़ किए। ल्यूकास अभिकर्मक RCl बनाने के लिए। अच्छा, RBr बनाने के लिए ये वाला मेथड, RI बनाने के लिए ये वाला मेथड, और R एक बच गया हेलोजन, क्या फ्लोरीन। बोले सर एल्किल फ्लोराइड क्यों नहीं बनाते? बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा उष्माक्षेपी होता है, विस्फोटक होता है, तो इसलिए इसको अपन नहीं निर्माण करते सामान्य परिस्थितियों में। ठीक है, तो सारे प्रकार के अपने एल्किल हैलाइड बना लिए, सब प्रकार के एल्किल हैलाइड बना लिए जो एल्कोहल से संभव थे। तो एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने के केवल इतने ही मेथड्स थे, इतने ही समान था सारा, जो आपको ध्यान में रखना है, आपको याद रखना है। फिर से कहता हूँ, रिएक्शन मैकेनिज्म यानी कि जो क्रियाविधि आपको ध्यान में नहीं रखनी है, ये थ्योरी लिख लो, रिएक्शंस याद रख लो बस, ठीक है। और ये जो नोट्स है ना, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे इस वीडियो का टाइटल सर्च करना है टेलीग्राम पे जाके, और इस वीडियो के टाइटल से संबंधित है वहाँ पे जो भी PDF है वो डाउनलोड कर लेना, वो इस निश्चित क्लास की PDF होगी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे हैलोजन विनिमय द्वारा या हैलोजन एक्सचेंज द्वारा कैसे अपन एल्किल हैलाइड को बना सकते हैं, और 2 महत्वपूर्ण नेम रिएक्शंस मैं आपको करवाऊँगा। ओके, धन्यवाद।